जवेरी हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि दुनिया में भगवान ने जो हमने जन्म दिया हुआ है और जो सृष्टि बनाई हुई है, उसमें जो भी प्रकृति का जो जो उत्पत्ति होती है, उसमें कुछ न कुछ फ़ायदा होता ही है। ऐसा नहीं है कि ये इसका, लेकिन उनका अंदाज़ा मालूम होना चाहिए कितना खाना चाहिए। आप खाना चाहिए 1% तो आप खाएंगे 2-3%, तो उसका नुकसान ही होगा। उसका मालूम होना चाहिए कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं। वही चीज़ नुकसान करती है, वही चीज़ फ़ायदा करती है। तो ये सब मालूम होना चाहिए। और ये मालूमात किससे पड़ती है? अपने बड़ों से मिलती है ये मालूमात। जो बड़े बोलते हैं ना, तो उसको समझिए, उनको फॉलो करिए, वो क्या बोलते हैं तो वो आप उसको जानिए। जैसे खसखस होती है, खसखस ज़्यादा लेने से आदमी को पूरा नींद आ जाती है, लेकिन लिमिट में मात्रा में जैसे मिठाई होती है उसमें थोड़ा खसखस पड़ती है, तो हम लोग कभी कभी 15 दिन 8 दिन 15 दिन में थोड़ा खाते हैं, तो वो खसखस अपने बॉडी में जाती है, तो वो फ़ायदा करती है। खसखस का है कि मगज़ को ताकत मिलती है खसखस से। बिल्कुल आप नहीं खाएंगे तो आपको मगज़ को कैसे ताकत मिलेगी? तो नहीं, ज़्यादा खाएंगे तो आपको नुकसान होगी। तो उसका मालूम होना चाहिए। जैसे हम मिठाई में डालते 1 चम्मच डालने का है, आप डालेंगे 10 चम्मच तो नुकसान होगा। नहीं, आप रोज़ खाएंगे तो भी नुकसान होगा। 15 दिन में एक बार वो खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। मिठाई में खसखस तो मिठाई में ही पड़ती है, दूसरे किस में पड़ेगी? जैसे आमला, तो आमला फ़ायदे वाला है, लेकिन आमला का भी कुछ नियम होता है। आपका सर्दी का असर है और आमला खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। क्यों? आमला ठंडा है, तो जो जिसकी प्रकृति ठंडी है ना, जैसे पायल की है, ठंडी है, तो उसको आमला का जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो ठंडा करता है तो बरगम करेगा छाती में। उसको जो आंवला खाने का है तो थोड़ा क्रश करके मिक्स करके वो सलाद में ऐसे थोड़ा सा खा सकती है, ऐसा नुकसान नहीं होता। या जो कुछ भी सूप बनाती है तो उसमें थोड़ा पाव आंवला डालेंगे तो वो मिक्स हो जाता है, टमाटर दूधी और उसके साथ, तो भी नुकसान नहीं करती है। और अंदर मरी डालने का ये, तो वो नुकसान नहीं करती है। चाय का मसाला थोड़ा डालो, थोड़ा चाय के मसाले में सब आ गया, मरी, जामित्री, और ये क्या, तज, लौंग, सूट सब आ गया उसमें चाय के मसाले में। तो वो थोड़ा डालेंगे तो ठंडा नहीं लगेगा आमला। पर आप खाली ऐसे आमले का जूस पिएंगे, और वो भी आप शाम को कभी भी ऐसा आमला कभी भी नहीं खाना चाहिए, धूप में 12 बजे के, वो भी सलाद के साथ। तो खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, तो फ़ायदा ही होगा। जो काले धब्बे होते हैं ना आँख में नीचे, उसकी दवा आंवला ही है। काला धब्बा होता है आँख में के नीचे, तो वो भी समझ के खाना चाहिए। जैसे जूस पिएंगे रोज़ तो नुकसान करेगा आपको, क्योंकि आपकी प्रकृति ठंडी है। जो जिसकी प्रकृति ठंडी होती है ना, उसको आंवला संभाल के खाना चाहिए। उसको फिर बलगम हो जाएगा छाती में, ठंडा लगेगा। अगर जिसको भाई आंवले से ठंडक होती है, जूस से, तो वो पाउडर होता है, आंवले का पाउडर होता है, वो भी अच्छी कंपनी का, जैसे रामदेव का या झंडू फार्मेसी का, उसका पाउडर आता है। तो उसका पाउडर होता है, वो आधी चम्मच गर्म पानी के साथ सुबह वो आधा चम्मच गर्म पानी के साथ सुबह उठ के पहला पी लेने का। ऐसा 15 दिन पीने का, ज़्यादा नहीं। या 15 दिन तुम आधा चम्मच कंटिन्यूस पियो, या तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा पियो। ऐसा 1 महीना तक पियो, तो आपका काला धब्बे सब निकल जाएंगे। सबकी चीज़ का मालूम होना चाहिए, कैसा खाने का चाहिए, कैसा उसका यूज़ करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है, कोई भी खाना चीज़ कोई भी होता है, चाहे आंवला होता है, चाहे चावल होता है, चाहे ऑयल होता है, कंटिन्यू एक ही
किस्म का नहीं खाना चाहिए। जैसे ऑयल है, एक ही ब्रांड का हमेशा के लिए नहीं खाना चाहिए। थोड़ा टाइम खाओ, 2-3 महीना, फिर चेंज कर दो, तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो कंटिन्यू तो एक ही ब्रांड का हमेशा के लिए खाएंगे तो वो नुकसान करती है। जैसे चावल है, बासमती है, बासमती चावल हार्ट के लिए ऐसा बासमती चावल अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादा बासमती चावल खाएंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट के लिए बहुत हेवी है। तो कभी 1 महीने में कभी कोई गेस्ट आता है तो ज़रा बासमती चावल खाने का, कभी बाकी का कोलम खाने का, बाकी अब खिचड़ी का चावल, खिचड़ी मतलब हल्के चावल होते हैं, परिमल चोखा, खिचड़ी के चावल का नाम है परिमल। वो हल्के से हल्का चोखा होता है। वो खिचड़ी जब भी खिचड़ी बनाते हैं उसमें ही यूज़ करते हैं, तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो खिचड़ी के चावल खाना चाहिए। वो अपने लिए बहुत लाइट है। वो तो मुझे एक मुट्ठी से ज़्यादा खाएगी ना तो भी नुकसान नहीं करेगा। तो वो हमेशा हम लोग को मालूम होना चाहिए क्या चीज़ कितनी खानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में कितना खाना चाहिए, ये कौन से वक्त खाना चाहिए वो भी है। तो ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके, चलो आपको मेरे लगता है कि आपको मेरा जो मैंने आपको सुझाव दिया वो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके मेरे को बोलना। ओके, चलो, थैंक यू।